नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। अब ऐसे में नीतीश कुमार हर एक दिन का फायदा उठाना चाहते हैं। पिछले कुछ समय में लगातार उन्होंने एक के बाद एक घोषणा की, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, रोजगार को लेकर। लेकिन सबसे अधिक घोषणा उन्होंने जिनके लिए की है वो है महिला। देखिए, महिलाओं को केंद्रित करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल के महीनों में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। देखिए, नीतीश कुमार को सरकार बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान है, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उन्हें वोट दिया है। चाहे वो 2010 का चुनाव हो, 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो। और यही कारण है कि आने वाले चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं पर फोकस किया है। और आज उन्होंने एक बार फिर एक बड़ी घोषणा की है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण और जीवन स्तर में सुधार करने में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी इस भूमिका का सम्मान करते हुए हम लोगों ने उनके मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 रुपए से बढ़ाकर 4,500 रुपए करने हेतु विभाग को निर्देशित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोगों ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है और इसके लिए समेकित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इन सेवाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभुकों को उपलब्ध कराने में आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके अहम योगदान को देखते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इससे सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मनोबल बढ़ेगा और समेकित बाल विकास सेवाएं और बेहतर होंगी। देखिए, मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है, आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में उन्होंने बढ़ोतरी कर दी है। पिछले कुछ महीनों में महिलाओं को फोकस करके मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। हम आपको वो भी बताते हैं कि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री ने क्या क्या घोषणा की महिलाओं को लेकर। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 5 महीने में महिलाओं को लेकर 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। पहला, महिलाओं के रिजर्वेशन में डोमिसाइल नीति लागू की है। 8 जुलाई को नीतीश कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू की है। इसके तहत बिहार की महिलाओं के लिए 35% सीट रिजर्व की है, यानी अगर 100 सीट है तो उसमें से 35 सीटें बिहार की महिलाओं के लिए होंगी। दूसरा, जीविका दीदियों के लोन का ब्याज घटाया, सैलरी दोगुनी कर दी गई। 21 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों और कर्मचारियों से जुड़े 2 बड़े फैसले किए। पहला, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी जीविका दीदियों को 3 लाख से ज्यादा के बैंक लोन पर 3% से कम ब्याज देना होगा, यानी अब उन्हें 7% ब्याज देना होगा, पहले ये 10% था। जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी 1,40,000 कर्मचारियों की सैलरी दुगनी कर दी गई। अब ब्लॉक कर्मचारियों को हर महीने 50,000 और गांव के कर्मचारियों को 25,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। आशा और ममता कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ा दिया। 30 जुलाई को सरकार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं की सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब आशा को 1,000 की जगह 3,000 रुपए मासिक और ममता को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए मिलेंगे। इससे 95,000 आशा और 4,600 ममता कार्यकर्ताओं को फायदा मिलेगा। नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 1,100 रुपए प्रति माह कर दी है। इससे विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगों को फायदा होगा। मार्च में नीतीश सरकार ने जो बजट पेश किया था उसमें बिहार सरकार ने महिलाओं को सबसे ज्यादा साधने की कोशिश की थी। उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखा था, जैसे पिंक टॉयलेट, पिंक बस, जिम ऑन व्हील्स, महिला हाट, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कन्या मंडप, गर्ल्स हॉस्टल, महिलाओं को ई रिक्शा की खरीदारी पर सब्सिडी। देखिए, ये बड़ी घोषणा है। 5 घोषणा तो नीतीश कुमार पहले ही कर चुके थे, अब और छठी घोषणा उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने को लेकर की है। अब जाहिर सी बात है कि बिहार में तकरीबन 2.5-3 करोड़ महिलाएं हैं। इन महिलाओं को साधने के लिए मुख्यमंत्री ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।